नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। सब कुछ हो गया है, सातों चरण के मतदान हो गए हैं। उसके बाद एग्जिट पोल भी हमारे सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को जिता भी दिया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और एग्जिट पोल सामने आने के बाद पहली बार अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर कई हमले किए। अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और उससे पहले जानकारी दी। सबसे पहले वो ट्वीट हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या लिखा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज पूर्वाह्न 11 बजे लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता। उसके बाद उन्होंने कोट इनकोट किया और लिखा कि देश के नाम सपा का पैगाम। तो एक मैसेज देने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए चुनाव खत्म होने के बाद जो बहुत सारे एग्जिट पोल आए हैं उस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तरह तरह की जानकारियां इस एग्जिट पोल में दी जा रही हैं। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना बड़ा होता है उसका पतन। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की अखिलेश यादव ने तो इन्हीं लाइनों के साथ शुरू की, जरा सुनिए। कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। तो इन लाइनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की अखिलेश यादव ने और उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। एक सांस में अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई पॉइंट गिनाए। वो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, और वो सुनवाएंगे भी आपको कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने लोगों को लड़वाया, पेपर लीक कराए, महिलाओं के प्रति अपराध करवाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, किसानों को जमीन हड़पने की कोशिश की। भाजपा ने लोगों के जीवन को खतरे में डाला, न्यायाधीशों को लालच दिया, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए किया। इंडिया की जीत जनता की जीत होगी। एग्जिट पोल की एजेंसी बूथ मैनेजमेंट का काम कर रही है। हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जरा सुनिए। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया
और बनाए भी रखा, जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। दोस्तों अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां देश के लिए खतरनाक है, इसलिए देश की जनता गांधी जी का अनुसरण करते हुए करो या मरो की तर्ज पर आंदोलित हो गई है। अपने और अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने को तैयार बैठी है देश की जनता। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने को तैयार है, क्योंकि भाजपा के राज में उसका जीवन दूभर हो गया है। देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। सुनिए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव यही नहीं रुके, एग्जिट पोल पर उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं। जो एग्जिट पोल जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार दिखा रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल में भाजपा की बंपर जीत के अनुमानों पर उन्होंने कहा कि हम तपती धूप में फील्ड में थे। ये बात अखिलेश यादव ने कही कि हम तपती धूप में फील्ड पर थे। लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिकूल मौसम की मार सहकर मतदान किया है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। आगे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं दिखा कि उनके टेंट खाली थे। एग्जिट पोल वाली संस्थाएं भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है, उन्हें अपने मतदान की रक्षा करनी है। एक अन्य सवाल पूछा गया जब मीडिया की तरफ से, तो उसमें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रामपुर और संभल के उदाहरण बताते हैं कि चुनाव भर कैसे कैसे आदेश नीचे दिए गए तो शासन प्रशासन पर हमला करते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। सुनिए। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एग्जिट पोल हमारे सामने आए, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि प्रतिक्रिया सामने आएगी। अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और उसके बाद एक के बाद एक हमला करते हुए दिखाई देते हैं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।